फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में। आखिर प्रिंस और रंजना अयोध्या में क्या कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मतलब दिल्ली से वापस करने के बाद प्रिंस अब आ गए अयोध्या। यहाँ पर इनकी दीदी ने इनका बहुत जोर तोड़ से स्वागत किया हुआ था। बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी विदाई की हुई है और विदाई में बहुत ही सुंदर साड़ी दी हुई है। रेड कलर की साड़ी है, अच्छा लग रहा था साड़ी देखकर। और मतलब पैसे भी दिए हुए हैं, चावल जो कोयचा दिया जाता है ना, उसमें चावल भी थे और पैसे भी थे, ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पर दीदी के घर से विदाई लेने के बाद ये लोग निकल गए थे अयोध्या, और अयोध्या पहुँच भी गए हैं। और अब तो ये लोग घर भी आ गए हुए हैं अयोध्या में। सच में इतना अच्छा लग रहा है। अयोध्या की दीपावली तो कुछ खास ही होती है और हमेशा से ही रही है। सदियों पुरानी प्रथा है कि अयोध्या में जो दीपावली मनाई जाती है ना, वो सच में बहुत देखने लायक होती है। यहाँ पर पूरा दीपक जो दीवली होती है ना, छोटी वाली, उस पर पूरा सजा हुआ है। इतना अच्छे से आतिशबाजी भी होगी, सब कुछ होगा, वो बहुत ही देखने लायक होगा। वो सब चीज़ें अब दीपावली वाले दिन पर होगी। दीपावली वाले दिन ही सब कुछ होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ दिनों पहले से ही सब कुछ फंक्शन प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। लगभग एक हफ्ते पहले अयोध्या में जो राम जी के वो होता है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। दीपक भी अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से फेस्टिवल को मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब इस दिन कितना अच्छा लगता है हर चीज़ देखने में। हर चीज़, चारों तरफ का जो वातावरण होता है ना, वो भी अच्छा लगता है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है और कुछ नहीं। मतलब यही चीज़ होती है कि मतलब अब दोनों बेटे और बहू को भी इतनी समझ आ गई है कि हमें अपने घर जाना चाहिए था। तो बहुत खुशी की बात है कि प्रिंस और रंजना अपने घर के लिए निकल गए हैं और घर पहुंच भी गए हैं। मतलब यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आंटी जी ने अपने वीडियो में क्या बोला था कि आंटी जी अभी थोड़ा गुस्सा है, लेकिन होता है ना कि जब बेटा और बहू ने इतना परेशान किया हो तो सच में कोई भी माँ होती वो भी इतनी दुखी होती है। हमारे घर में भी कोई माँ होती, बेटी होती, तो मतलब वो भी इतना परेशान होती कि उसका बेटा या उसका भाई किस रास्ते पर चल बैठा है। और होना भी चाहिए परेशान, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत सतर्क रहती है। अगर बच्चे को एक छोटी सी चोट भी आती है ना, तो माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहाँ तक कि माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही ज्यादा अनमोल होता है। और इस रिश्ते से हमें कभी भी, कोई भी वाइफ हो, उसको अपने हस्बैंड को अपनी माँ से कभी अलग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक माँ ही होती है जो बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है और बच्चे को इतना समझती है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी वो नहीं समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस ने जो भी किया बहुत गलत किया। प्रिंस की हरकतें ठीक नहीं थी पहले से ही, लेकिन रंजना को समझाना चाहिए था ना कि हर चीज़ मतलब होता है, हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। अगर हम अपनी फैमिली को लेकर नहीं चलते हैं ना, तो सच में अच्छा भी नहीं लगता है। और फेस्टिवल में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि पड़े रहो बाहर। बाहर रहने से क्या मतलब है? तुम चारों तरफ घूम रहे हो, हर जगह घूम रहे हो, जब अपने घर के माँ बाप को ही नहीं पूज रहे हो तो तुम्हारी एक पूजा पाठ किस काम का, या तुम्हारा कोई भी धर्म पुण्य काम किस काम का? तुम कहीं भी जाओ, कोई भी देवी स्थान पे जाओ या कहीं भी जाओ, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हैं अभी, तो तुम्हें उनको पूजना चाहिए। उनकी एज क्या है आप लोग समझ सकते हो ना, 50-55 से कम नहीं। आंटी जी अंकल जी तो 60 से ऊपर भी हो, तो मतलब उनके पास अभी कितना टाइम बचा है? ऐसा नहीं है जितनी जिंदगी तुमने जी है ना, उससे दुगना तिगना जिंदगी वो जी चुके हैं। अब उनके पास कितना टाइम है? अगर अभी उस इस एज में उनको आप खुश रखोगे ना, तो सच में भगवान भी खुश रहेंगे और हर तरफ से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। और अयोध्या जाने की बात थी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए सिवान से अयोध्या ज़्यादा दूर नहीं है। सिवान से अयोध्या पास ही में है और अयोध्या में इस समय सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब घूमने लायक है, दर्शन करने लायक है। भगवान राम के मतलब इतना अच्छा भव्य समारोह भी है, हर चीज़ है, और उनके दर्शन पाना तो हम लोगों के धन्य भी हो जाते हैं। किसी भी भगवान या तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना, तो उसका हमें कितना गुना फल मिलता है ना,
ये हम लोग किसी चीज में भी बयान नहीं कर सकते। यही चीज प्रिंस और रंजना के साथ यहाँ पर आंटी और अंकल और पूजा का भी प्लान बना हुआ था अयोध्या जाने का, लेकिन शायद ये लोग नहीं जा पाए थे। देखिए जब भगवान के यहाँ से बुलावा होता है ना तभी हम वहाँ जा पाते हैं, उसके अलावा हम नहीं जा सकते हैं। भगवान का संदेश होता है, उसी संदेश के अकॉर्डिंग ही हम किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। आप देख ही सकते हो कि जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे तब तक हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, चाहे हम महीना 2 महीना 4 महीना कितने भी पहले से तैयारी लगाए बैठे हो बट नहीं हो जा सकते। यही चीज होता है ना कि प्रिंस और रंजना ने सोचा भी नहीं था। और देखिए अयोध्या में भगवान राम जी के दर्शन हो गए। इस समय तो भगवान राम के दर्शन करना सबके लिए धन्य धान होना है, क्योंकि देखिए इस समय अयोध्या में बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट की जा रही है। सजावट बिल्कुल देखने ही लायक है। ऐसी सजावट देखने से मन भी प्रसन्न हो जाता है और हमारे सभी काम भी बनते चले जाते हैं। लेकिन प्रिंस को समझना चाहिए था कि इतने दिनों से बाहर क्यों थे। आखिर मतलब दीपावली की पूरी साफ सफाई भी हो गई है। यहाँ पर मनीषा भी अम्बाला चली गई है और देखिए आंटी और अंकल की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू दिख रहे हैं। आंटी कितनी उदास दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सच में कितना अकेला हो गई हैं। वो अकेला फील कर रही हैं। इस एज में कोई नहीं उनके साथ में, ना उनका बेटी है, ना दामाद है, ना उनका बड़ा लड़का है, ना बहू है, ना छोटा लड़का है, ना छोटी बहू है। अर्थात माँ बाप के भी सपने होते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपने संजो कर रखते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे, बड़े होकर मेरे बच्चे मेरा इतना ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें सभी को मतलब इतना सब कुछ याद रखना, हर चीज़ रखना बहुत बड़ी बात होती है। यही सब चीज़ें हो रही है प्रिंस और रंजना के साथ। अगर प्रिंस और रंजना हर चीज़ को समझें, हर चीज़ को माने ना, तो चीज़ें बहुत समझदारी से भी हो जाएंगी और हर चीज़ समझने के लायक भी रहेगी। लेकिन होता है ना कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि चीज़ें जब तक हम समझते हैं तो हमारा टाइम निकल जाता है और जब हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आंटी जी ने भी साफ बोल दिया है कि मतलब प्रिंस अभी लाखों की शॉपिंग करके आया हुआ है। यहाँ तक कि प्रिंस ने अपने भैया भाभी दीदी जीजा जी मम्मी पापा सबके लिए बहुत महंगी से महंगी शॉपिंग की है। तो आंटी जी ने अपने ब्लॉग में साफ साफ बताया है कि इतने महंगे गिफ्टों को देकर क्या होता है। अगर तुम 2 शब्द अच्छे से बोल लो, अगर आप अपनी मम्मी पापा की इज्जत कर लो, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। इन गिफ्ट की मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। क्या गिफ्ट देकर तुम मुझे खरीदना चाह रहे हो? क्या तुम रंजना भी क्या गिफ्ट देकर मुझे खरीदना चाह रही? तो हाँ, सच में ये चीज हमें आंटी जी की बहुत ही अच्छी लगी है। क्या गिफ्ट देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो गिफ्ट देकर? कि तुम बड़े बन जाओगे और तुमने जो माँ का दिल दुखाया, अपनी बहन का दिल दिखाया, मतलब वो कितनी बड़ी बात होती, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इन सब चीजों में प्रिंस समझने को तैयार नहीं है। प्रिंस बाबू कहाँ समझेंगे? प्रिंस बाबू को तो सिर्फ अपना ही अपना दिखता है, उसके अलावा प्रिंस को कुछ नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रिंस और रंजना आखिर घर आ गए हैं तो अब इनका नया चाल क्या होगा, अब ये कहाँ जाने वाले हैं। हमें तो लगता है कि अब ये फिर से कहीं चले जाएंगे। आप देखना दीपावली की पूजा होने के बाद ही इनका नया प्लान बनेगा और ये फिर से घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि प्रिंस बाबू और रंजना घर पर तो रहते ही नहीं, उनको घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप देख ही सकते हैं कि 11 महीने इनकी शादी को हो गए हैं, फिर भी ये घर पर कितने रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हो कि ये घर पर कितने रहे, घर पर नहीं रहते और कितना घूमे हैं। सच में इतना तो कभी मनीषा और सचिन नहीं घूमे होंगे जितना कि ये प्रिंस और रंजना घूम घूम कर सबको परेशान कर रहे हैं। खुद तो परेशान है ही और दूसरे इंसान को भी परेशान कर। अगर आपकी नई नई शादी है तो आपको अभी घर पर रहना चाहिए। आप क्यों घर नहीं रहते हो? अभी आप बेंगलोर से भी घूम कर आए हुए थे रक्षाबंधन पर और देखिए आप अम्बाला भी गए हुए थे। आप कितना घूमते हो, कितना जब से शादी हुई ये कम से कम 6 से 7 जगह तो घूम ही चुके हो। कितनी जगह तो अपनी दीदी के यहाँ गए, हिमाचल प्रदेश भी घुमाए हो, हर जगह घूमते ही रहते हो और कोई काम भी नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर मेन गलती रंजना की। रंजना को प्रिंस को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए
और अपने घर के जो मतलब सदस्य उनको अच्छे से रखना चाहिए। यहाँ तक कि आंटी जी को भी बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि आंटी जी को भी प्यार मिलना चाहिए। उनको देखकर लगता है कि उनको प्यार नहीं मिलता है। बच्चों का बहुत ज्यादा दुखी रहती हैं और अंदर से टूटी हुई भी रहती हैं। अगर अंकल जी आंटी जी का इतना सपोर्ट ना करें ना, तो सच में आंटी जी बिल्कुल अकेली ही पड़ जाएंगी। उनको सच में एक साथ की जरूरत बहुत ही, अपने बच्चों की जरूरत बहुत ज्यादा है। देखो बेटी तो आ नहीं सकती इतनी जल्दी जल्दी, बेटे से ही उम्मीद कर सकते हैं। बेटे ही जो कुछ कर सकते हैं तो वो बेटे ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। बस आप लोगों से बस यही निवेदन करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग क्या करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो आप लोगों से बिना निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आंटी जी के बारे में आप लोग क्या बताएंगे? आंटी जी खुश होने वाली हैं कि नहीं? अगर प्रिंस और रंजना अगर आई हुई है दीपावली के त्योहार में, तो आंटी जी को माफ कर देना चाहिए। प्रिंस और रंजना की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बच्चे ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर हम पैसे कमाते हैं सच में सिर्फ अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। आंटी जी ने अपने वीडियो में भी बताया था कि अगर आज मैं वीडियो बनाकर पैसे कमा रही हूँ सोशल मीडिया से, अगर मैं पैसे कमा भी रही हूँ ना, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, कि 4 पैसे में किसी के आगे मांगना ना पड़े और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि जब हम अपने बेटे और बहू से रोज रोज पैसे मांगेंगे ना, तो उनकी नजरों में भी हम गिरते ही चले जाएंगे। ये तो सच बात है कि मतलब जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो हमारी कोई इज्जत नहीं करता, चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो या अपनी बेटी ही क्यों ना हो। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है ना, जो अच्छे अच्छे को सबकी नजरों में झुका देती है और मतलब उस काबिल भी बना देती है। अगर हम कुछ कर पाते हैं ना, तो ये हमारे अंदर का हुनर है। और आंटी जी इस एज में जितना कर पा रही है ना, तो सच में बहुत ही कुछ कर पा रही है। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल